क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को एक ऐसी नदी पार करनी पड़ सकती है जिसका पानी नहीं बल्कि पापों और कर्मों का भार बहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हर आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर निकलना पड़ता है जहां उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। ना धन, ना परिवार, ना पाप, सिर्फ कर्म। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कुछ आत्माएं उस मार्ग को सहजता से पार कर लेती हैं जबकि कुछ उसी में भटकती रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी आत्मा की यात्रा देखेंगे जिसने बैतरणी नदी को पार किया, चित्रगुप्त का निर्णय सुना, यमपुरी देखी और अंत में विष्णु धाम तक पहुंची। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अंत में सामने आएगा। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं है, वो एक नई यात्रा की शुरुआत है और उस यात्रा का स्वरूप हमारे कर्म तय करते हैं। इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके कारण सोमदत्त वैतरणी नदी को बिना कष्ट पार कर पाए, और यही रहस्य आज भी किसी भी मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि एक दिन ये प्रश्न के केवल सोमदत्त का नहीं होगा, हम सबका होगा। महाराष्ट्र के बेलापुर गांव में सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, दान, सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति में बिताया। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे बल्कि करुणा और विनम्रता के प्रतीक थे। वृद्धावस्था में उनका अधिकांश समय भगवान के नाम स्मरण में बीतता था। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छू रही थी, सोमदत्त तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने पहुंचे। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, नमो भगवते वासुदेवा। फिर उनके मुख से निकला और यही उनका अंतिम शब्द था। कुछ ही क्षणों बाद उनकी आत्मा शरीफ से मुक्त हो चुकी थी। नीचे परिवार रो रहा था, लेकिन आत्मा अब एक ऐसी यात्रा पर निकल चुकी थी जिसने एक दिन हर आत्मा को गुजरना होगा। तभी उनके सामने दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे यमदूत थे, लेकिन उनका स्वरूप भयावह नहीं था, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है यमदूतों का अनुभव भी आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता है। उनमें से एक ने कहा, हे पुण्यात्मा, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। भय मत कीजिए, आपके पुण्य आपके साथ हैं। सोमदत्त ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और यात्रा प्रारंभ की। लेकिन आगे उनका सामना होने वाला था उस स्थान से जिसका नाम सुनकर भी कई लोग भयभीत हो जाते हैं, बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का वर्णन केवल एक नदी के रूप में नहीं किया गया है, इसे आत्मा के कर्मों की पहली बड़ी परीक्षा कहा गया है। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे पहुंचकर कई आत्माओं को पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक भार समझ में आता है, और अब सोमदत्त भी उसी नदी के सामने खड़े थे। कुछ ही समय बाद वेग भयावह नदी के किनारे पहुंचे। काली नदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई ये थी बैतरणी नदी। उसकी लहरों में असंख्य आत्माएं छटपटा रही थीं। कोई डूब रहा था तो कोई सहायता के लिए पुकार रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। उन आत्माओं को देखकर सोमदत्त के मन में एक प्रश्न उठा, यदि ये मार्ग हर आत्मा को पार करना है तो क्या मैं इसी प्रकार कष्ट भोगूंगा? शायद अभी ये केवल एक कथा लगे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि एक दिन हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। सोमदत्त ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस स्थान पर क्यों लाया गया? यमदूत बोले, हे पुण्यात्मा, हे बैतरणी है, हर आत्मा को यहाँ आना पड़ता है, लेकिन हर आत्मा इसे एक समान नहीं पार कर सकती। जो धर्म पूर्वक जीवन जीता है, गोदान करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसका मार्ग सरल हो जाता है। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था, आंखों में करुणा थी। वो बोली, हे भक्त, जीवन में किए गए गोदान का फल देने आई हूँ। सोमदत्त उसकी पीठ पर पीछे बैठे और देखते ही देखते वो उन्हें सहजता से बैतरणी नदी के पार ले गई। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी।
असल निर्णय अब शुरू होने वाला था। अब वो क्षण आ चुका था जो तय करने वाला था कि सोमदत्त की आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। नदी पार करते ही वे एक विशाल भवन के सामने पहुंचे। ये था चित्रगुप्त का लेखागार। वहां जीवन का एक एक कर्ज दर्ज था। चित्रगुप्त ने अपनी दृष्टि सोमदत्त पर डाली और बोले, सोमदत्त, तुमने दान किए, यज्ञ किए, सेवा की, भक्ति की, लेकिन कुछ त्रुटियां भी की। सोमदत्त मौन रहे। चित्रगुप्त आगे बोले, एक बार तुमने गरीब व्यक्ति का तिरस्कार किया, कभी कभी क्रोध किया और कभी अहंकार भी किया। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों के लिए वह गहरा मौन छा गया और फिर चित्रगुप्त बोले, लेकिन तुमने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण का नाम लिया। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। निर्णय सुनाया गया। सोमदत्त नरक के अधिकारी नहीं थे। उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें यमपुरी दिखाई जाएगी। अब सोमदत्त को एक दिव्य रथ में बैठाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था। नीचे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जिन्हें देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। कहीं आत्माएं अपने कर्मों का फल भुगत रही थीं, कहीं पीड़ा थी, कहीं पश्चाताप, कहीं अंतहीन परीक्षा। सोमदत्त ने पूछा, क्या इन यातनाओं से बचा जा सकता है? यमदूत बोले, हाँ, धर्म, करुणा, भक्ति और सत्कर्म, यही आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जीवन को केवल भोग में नहीं बल्कि धर्म में बिताता है, उसका मार्ग मृत्यु के बाद भी प्रकाशित रहता है। अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वहां उनका इंतजार कोई और ही कर रहा था। दिव्य रथ आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे एक अद्भुत दिव्य लोक दिखाई देने लगा, जिसे देखकर सोमदत्त आश्चर्यचकित रह गए। जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था, हर दिशा में और आनंद व्याप्त था। वहां ना दुख था, ना मृत्यु। भगवान विष्णु के मन में सोमदत्त ने ऐसी शांति का अनुभव किया जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अब उनके मन में कोई भय नहीं था। यही कारण है कि धर्म, भक्ति और सत्कर्म मनुष्य के सबसे बड़े साथी हैं। जय श्री हरि। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य बैतरणी नदी नहीं थी, चित्रगुप्त नहीं थे, यमपुरी भी नहीं थी। सबसे बड़ा रहस्य था मृत्यु के बाद आत्मा को वही मिलता है जो उसने जीवन भर बोया होता है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, मृत्यु अंत नहीं है, वो कर्मों की परीक्षा का आरंभ है। और जो व्यक्ति धर्म, करुणा, सेवा और भगवान के स्मरण का साथ जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, एक दिव्य द्वार बन सकती है। यदि गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी का ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में वास्तव में कितने दिन लगते हैं और उस दौरान वो क्या क्या अनुभव करती है। उस कथा को जानने के बाद आप मृत्यु और जीवन दोनों को एक नए दृष्टिकोण से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आत्मा की यात्रा अभी शुरू हुई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।